ओम शांति। आइए आज की बहुत सुंदर क्लास पुण्य क्या है और पाप क्या है, दुआओं की दौलत कब काम आती है। कहते हैं जब अंत का समय आता है, जब बुरा वक्त आता है, उस वक्त पुण्य कर्म और दुआएं काम में आती हैं। तो इस क्लास में हम बहुत सुंदर एक कहानी के माध्यम से भी समझेंगे और एक प्रैक्टिकल एक भाई का बहुत सुंदर अनुभव है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सुंदर वरदानी समय से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ जहाँ कलयुग की अति उसका विकराल रूप है, तो दूसरी तरफ बहुत सुंदर समय इस सृष्टि चक्र में जो केवल एक बार आएगा, जिस पर हम अभी उपस्थित हैं। जिस सुंदर वक्त को भगवान के बहुत सुंदर वरदान मिले हैं, ऐसे वरदान यदि हम उन्हें करने की ठान लें तो 100% फलीभूत होंगे। साथ में भगवान की मदद, उसके प्यार के पात्र भी बनेंगे। तो ऐसा ही एक वरदानी समय हमारे बीच में उपस्थित है। ये सौभाग्य चारों युगों में हमें फिर नहीं मिलेगा। बाबा ने हमारे सामने इतना बड़ा फील्ड खोल कर रख दिया है, सौभाग्यवान बनने का, धनवान बनने का, जन्म जन्म के लिए राजपथ पाने का, उसके लिए खुद को पुण्य आत्मा बनाने का। हम ऐसे समय पर पहुँचे हैं जब मोस्टली आत्माएं बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। जो उन्होंने पुण्य की पूंजी प्राप्त की थी, उनका उपभोग करके जैसे नील अवस्था में पुनः हमें इसी पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से अपनी आत्मा को इतना भरपूर कर लेना है कि जब जब इस सृष्टि चक्र पर हमारा जन्म हो, तो जो संस्कार में और जो संसार में कहावत है, उसे हम गलत साबित कर दें कि जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, आए तो नहीं। भगवान के बच्चे जब इस दुनिया से विदाई लेंगे तो मुस्कुराते हुए खुद को भरपूर करके जाएंगे, और जब इस धरा से जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे। और जब इस धरा पर आएंगे, जिस भी द्वार पर उनका आगमन होगा, वहाँ सौभाग्य वेलकम करेंगे। उस आत्मा का ऐसा नसीब बनाकर इस धरा पर वापस आएंगे। कितने भी जन्म क्यों ना हो मेरे, लेकिन सुंदर पुण्य की पूंजी लेकर मैं जाऊं और सुंदर सौभाग्य लेकर वापस जन्म लूं। अगर ये पुण्य मुझे बांटना भी पड़ जाए तो दोनों हाथों से दान दूं। इतना सुंदर समय हमारे पास है खुद को पुण्य आत्मा बनाने का, या यूं कहें खुद को जन्म जन्म के लिए खुशहाल बनाने का, धनवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का, सौभाग्यशाली बनाने का, सद्बुद्धि सद्विवेक सदा सदा के लिए प्राप्त करने का, जो हम कई जन्मों से भगवान से मांगते आए हैं। शांति दो, सुख दो, सद्बुद्धि दो, निरोगी काया दो। वो जन्म जन्म अब देने के लिए आ गया है। केवल हमें लेने के लिए तैयार होना है। वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है। तो आज मेरे सहित आप सब एक दृढ़ संकल्प कर लें। अपने जीवन का एक बहुत सुंदर सिद्धांत बनाएंगे, या यूं कहें कि अपने आप को सिद्धांतों में बांधेंगे, एक नियम में बांधेंगे। एक ऐसा नियम जो हमें बहुत सुखदायी बना देगा, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना देगा, लोकप्रिय बना देगा, प्रभु प्रिय बना देगा। तो चाहिए ऐसा जीवन,
तो बांधेंगे ना अपने को नियम में, क्योंकि बाबा को शक्तिशाली आत्मा चाहिए, क्योंकि बाबा को इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है और सबसे बड़ा काम है सत्य धर्म की स्थापना, युग परिवर्तन। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम, उसके लिए कमज़ोर आत्माओं की आवश्यकता नहीं है। शक्तिशाली आत्माएं जिनकी अंगुली का सहयोग धर्म स्थापना के कार्य में लग रहा है। आपका एक एक कदम युग परिवर्तन का निशान छोड़ रहा है। जिस दिन युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी, उस दिन भगवान की डायरी में, उसके इतिहास में आप सबका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अभी बहुत ही पुण्य आत्मा, दुआओं से भरपूर आत्मा मुझे बनना है अपने आप को, ताकि मेरा अंतिम श्वास मेरे सामने हो तो मुझे कोई अफसोस ना हो, कोई भी कर्म बंधन मुझे खींचे नहीं। मैं निर्बंधन होकर खुद भगवान की पलकों पर बैठकर उड़ान भरूं, मुक्ति का आनंद लूं, कष्ट नहीं। और वो कब होगा? जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर होगी। पाप कष्ट पहुंचाते हैं। दुख किसका कारण है? तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, रोग, शोक, चिंता किसका कारण है? तो बाबा कहते हमें सुख, शांति, समृद्धि, ये किसका कारण है? एक कर्मों का ही तो कारण है। आज यदि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास शांति है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, तो ये मेरे कोई ना कोई पुण्य कर्म का परिणाम है। और यदि आज मैं कष्ट में हूँ, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अशांति है, इसका मतलब है कोई ना कोई पाप उदित हुआ है मेरे सामने। खेल ही सुख और दुख का है और इसका परिणाम है पाप और पुण्य। अगर एक पाप कर्म दुख, चिंता, टेंशन दे सकता है, तो क्या एक पुण्य कर्म में इतनी ताकत नहीं? अगर मैं एक पुण्य कर्म करूं तो वो मुझे सुख भी दे सकता है और मेरी आत्मा के बोझ को खत्म भी कर सकता है। तो अब से इतने पुण्य कर्म करो कि जो पाप कम पड़ जाएं और पुण्य उन पर भारी पड़ जाएं। कर्मों की बात है, अगर जीवन को खुशहाल बनाना है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर आपको लगे कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए पुण्य की आवश्यकता है। और यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो समझ जाइए पुण्य खर्च होने शुरू हो गए हैं। इसलिए फिर से सेविंग की आवश्यकता है। तो अपने को नियम में बांधेंगे, अपने सिद्धांतों बांधेंगे कि आज से हम सभी 5 पुण्य कर्म जरूर करेंगे, रोज करेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर मैं रोज 5 पुण्य कर्म करूं तो कितने हो जाएंगे? जबकि भगवान का वरदान है इस समय को, बड़ा बंडलफुल वरदान है, खूबसूरत वरदान है। और उसका वरदान है जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते, जिसके महावाक्य अंतिम सत्य हैं। उसने जो कह दिया सो कह दिया, और उसने कह भी दिया कि यहाँ कोई आत्मा परमात्मा के निमित्त अगर एक पुण्य कर्म करती है तो उसको रिटर्न में पदम गुणा मिलता है भगवान के रजिस्टर में। और इस समय को वरदान है, चारों युगों में, पूरी सृष्टि चक्र में इस समय दोबारा नहीं आएगा। कहते हैं कि एक बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे थे। अचानक आकाशवाणी हुई
कि यदि तुम अभी के अभी जमीन पर कूद जाओगे तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे। बंदरी कूद गई। सुनते ही बंदरी कूद गई और बंदर हंसी ठिठोली करने लगा। 1000 बार कूदे, आज तक तो बने नहीं। भला ऐसे कोई राजकुमार या राजकुमारी बनता है? जब उसने नीचे झांक कर देखा तो बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी। उसको लगा कि यदि कूदने की बात है तो अभी कूद जाती हैं। जब वो कूदा तो उसका पाँव टूट गया। अब वो चिल्लाने लगा, एक कैसा पक्षपात है, कूदी बंदरी भी, कूदा मैं भी। वो राजकुमारी बन गई और मेरा पाँव टूट गया। पुनः आकाशवाणी हुई। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। ये अंतर आत्मा में समा जाए। ये बात समय समय की बात है। जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी उस क्षण को, उस पल को वरदान प्राप्त था राजकुमारी बनने का। तुमने वो पल, वो क्षण, वो समय बता दिया, उसके बाद कूदे तो परिणाम ऐसा। इसलिए कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन, अब भगवान भाग्य बांट रहा है। कल मेरे सामने वो दिन उपस्थित ना हो जाए कि मैं हाथ मल के कहूँ कि अहो प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार है, और लोग हंसकर कहें कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या तुम सो रहे थे? अगर ये कहावत है तो 100% भगवान ने कभी तो भाग्य बांटा होगा। कहावत ऐसी नहीं बन जाती है, कभी तो भाग्य बांटा होगा। जो सोए रहे वो वंचित रह गए और जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। दुआएं और पुण्य हमारे कब काम आते हैं? जब यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ के पद पोजीशन, जब यहाँ की समस्त शक्ति फैल हो जाती है, तब दुआएं और पुण्य काम में आते हैं। अगर मेरे पास है और यदि नहीं है तो उस समय मेरे से ज़्यादा बेचारा कोई नहीं होता, जिसका चारा कहीं नहीं चलता। इसलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ताकत है तो वो है पुण्य की पूंजी, दुआओं की दौलत। ये बिल्कुल राइट है कि बड़े बड़े धनवानों के धन धरे के धरे रह गए, पद पोजीशन धरे के धरे रह जाते हैं। जब उसके सामने कोई संकट आता है तो हाथ मलते रह जाती हैं। इसलिए कुछ भी काम में नहीं आता है। एक भाई ने, जो गुजरात के एक भाई थे, उन्होंने आप बीती अपनी बात सुनाई। एक ऐसी कहानी जो बड़ी दर्द भरी भी है लेकिन एक शिक्षा देने वाली भी है। भाई ने बताया कि मैं इतना धनवान हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास धन है कितना। जैसे जैसे धन बढ़ता चला गया तो मेरा दिमाग भी चढ़ता गया। ईगो, झूठा अहंकार, मैंपन मेरी लाइफ में प्रवेश कर गया। छोटे मोटे इंसानों से बात करना तो जैसे मेरे शान के खिलाफ। लेकिन समय समय की बात होती है। इस दुनिया में बहुत सुंदर कहावत है कि हमारे 2 शिक्षक होते हैं। एक वो जो जीने के लायक बनाते, पढ़ाते, आगे बढ़ाते, पढ़ा लिखा कर, और दूसरा शिक्षक वो होता है, वो है समय, जो हमें पढ़ा लिखा कर लायक बनाते। और समय, ये दोनों शिक्षक कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, पर दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। तो उस भाई ने कहानी सुनाई कि समय बड़ा बेरहमी से मेरी लाइफ में आया। समय ने उसको सिखाया कि किसी की
सीख नहीं मानी जाती, तो हम भगवान को विवश ना करें कि हमें समय के हवाले कर दे। इसलिए हमें भी अब समय को पहचानते हुए, समय की वैल्यू को समझते हुए हमें वो सब पुण्य कर्म करने हैं। और अब इसके आगे हम दूसरी क्लास में सुनेंगे कि उस भाई के जीवन में कैसा मोड़ आया। ओम शांति।